नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। और आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है, यानी कि दीपावली की। दिवाली सिर्फ रोशनी और उत्सव का त्योहार नहीं, बल्कि यह ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी, आज हमें बताएंगे दिवाली का विशेष मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी जी के पूजन का सही समय कौन सा है और कौन से छोटे छोटे उपाय करके आपके जीवन में बड़ी खुशहाली आप ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? सबसे पहले हम ये जान लें कि जो दीपावली का त्योहार है ये हमारे सनातन धर्म का सर्वोच्च त्योहार है। और त्योहार ही नहीं, विभिन्न परंपराओं को और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का त्योहार है, विभिन्न संकल्पों का त्योहार है। जब हमारे यहां दीपावली आती है, अन्य त्योहार भी आते हैं, अनेकों त्योहार आते हैं, लेकिन अनेकों त्योहारों पर आप देखना तैयारी नहीं करते ज्यादा लोग। जैसे कोई गणेश जी आए तो मंडप बना लिया, सब ठीक कर लिया, गणेश जी बिठा लिया, विसर्जन कर दिया। दुर्गा जी आई, दुर्गा जी का मंडप बनाया, उनको विसर्जन कर दिया। लेकिन जब दीपावली का जो नाम आता है कि दीपावली आने वाली, दीपावली आने वाली, तो दीपावली आने के पहले हम कम से कम 15 दिवस पूर्व, 20 दिवस पूर्व दीपावली का नाम लेना शुरू करते थे। दिवाली आने वाली, दिवाली आने वाली, यानी कि हमारे यहां जब दीपावली आती है तो 20 दिन पहले हमारे घर में सब लोग चर्चा शुरू कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, पत्नी, परिवार, हमारी बहनें, सब चर्चा करती है दिवाली आने वाली। और फिर दिवाली आती कैसे है, उसी दिन से हमारे यहां दीपावली प्रारंभ हो जाती है। वो कैसे प्रारंभ होती है कि दीपावली का मतलब है कि हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हमारे संस्कारों से जुड़े जितने लोग हैं, उन सबका हित सोचना। अब हित कैसे सोचे? सबसे पहले दिवाली आती है तो हमारे यहां जो कचरा भरा होता है, उस कचरे वाले को ढूंढते हैं कि कचरे वाले को ढूंढा जाए और घर की सफाई कराई जाए, तो उसका भला हुआ, उसका दिवाली आ गई पहले। फिर ढूंढते हैं हम कबाड़े वाले को, तो जो कबाड़ा है उसको भेज देते हैं पूरा, उसका दिवाली आ गई। फिर ढूंढते पुताई करने वाले को, तो पुताई हुई तो पुताई को हमने उसको मेहनताना दिया, तो उसका दिवाली आ गई। फिर ढूंढते हैं घर की सजावट करने वाले को, तो घर के सजावट का हम सामान जब लेके आते हैं दुकानों से, तो दुकानदार की दिवाली आती है। जब दुकानदार प्रसन्न होता है तो वो दीपावली की दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है। फिर हम ढूंढते हैं सामग्री वालों को, फिर उसके बाद ढूंढते हैं हम बच्चों की कपड़ों की दुकानों को। बच्चे कहते दिवाली आ रही, पापा कपड़े नहीं लेना है, तो हम कपड़े वाले का भी भला करते हैं, अन्न वाले का भी भला करते हैं दीपावली पे, वस्त्र वाले का भी, कूड़ेदान का भी, और गमले भी खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। अभी एक बात बीच में हम आपको कहेंगे कि अभी हम कई दिनों से देख रहे हैं जो फूल लगाते हैं हम, वो प्लास्टिक के फूल लग रहे हैं, प्लास्टिक के फूलों की माला लग रही है। अरे बंधुओं, प्लास्टिक के फूलों के माला से, प्लास्टिक के फूलों से क्या शक्ति आ सकती है? क्या सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है? जो आम के पत्ते लगाए जाते हैं, बंदरबार बनाया जाता है, उन बंदरबारों से ही सकारात्मक आती है। किसी और के पत्ते लगते हैं, आम के बंदरबार का बंदरबार से सकारात्मक ऊर्जा आती है। फूलों की माला लगाते जाते हैं, आजकल लोग प्लास्टिक माला लगाते हैं। यानी कि दीपावली यानी सभी का त्योहार, सभी की संस्कृति को बढ़ाने का त्योहार। कुम्हार को भी बढ़ाते हैं हम, मिट्टी जो कुम्हार जो दिए बनाता है, हम दिए के रखाते, कटोरी में क्यों रख देते? आजकल तो लोग, कई लोग रखने लगे हैं, ले ठीक नहीं है। हम दीपावली में दिए का ही उपयोग करते हैं, कुम्हार की भी दिवाली मनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिसकी दीपावली नहीं मन रही हो, धोबी की भी मनाते हैं, धोबी के कपड़े डालते हैं। एक एक व्यक्ति को, एक एक समाज को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का नाम दीपावली है। दीपावली पर्व हमारे जीवन में उत्साह लाती है, उमंग लाती है, समृद्धि लाती है। हम दीपावली केवल इसलिए नहीं मनाते कि हम दीपावली पूजन करें। अरे आज के दिन मां जगदंबा स्वरूपेण मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, और लक्ष्मी जी वहां रहती हैं जहां पर भगवान विष्णु रहते हैं, और जहां भगवान विष्णु तब रहते हैं जहां सफाई होगी, जहां स्वच्छता होगी। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। तो मां लक्ष्मी का जो आज प्रादुर्भाव हुआ है, आज के दिन जिस घर में इतनी सफाई होगी, पवित्रता होगी, उसे घर में आएंगी। समुद्र मंथन के पश्चात मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है, अब वो लक्ष्मी वहां जाएंगी जहां सफाई होगी।
हम अपने घरों के आसपास ये प्रतीक्षा ना करें कि सरकार सफाई करेगी या कोई निगम वाले आगे सफाई करेंगे। अरे अपने घर में सफाई तो हम कर रहे हैं, और अपने अंदर की सफाई भी करें और अपने घर के आसपास की सफाई भी करें। घर में अंधकार को दूर करें, प्रकाश को लगाएं। जो पुराने बल्ब बंद पड़े उन बल्ब को निकाल दें, जो घर में गंदगी उसको निकाल दे, घर को जो रंगारंग करें, साफ स्वच्छ रखें, तब मां लक्ष्मी आपके घर में आएगी इस दीपावली पे। क्योंकि 14 बरस के वनवास के बाद भी राम आज के दिन जब लौटे थे तो पूरे अयोध्यावासी ने दीपावली की तरह पूरे हर घर में दीपक जलाए थे और उनके स्वागत दिलाए थे। ये नहीं कि लाइट के जला दी, आजकल लोग लाइट के बल्ब लगा देते हैं, छोटे छोटे बल्ब लाइट के डाल दिए, लाइट नहीं लगाई, दीपक जलाए जाते हैं। दीपक का तात्पर्य है, दीपक के अंदर आपने देखा दिया, एक रुई, बत्ती, तेल, ये सब सामग्री मिलाकर के दिया बनता है, एक परिवार को लेकर दिया बनता है, इसलिए दीपक जलाए थे। समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर को मार करके उनकी विजय प्राप्त हुई थी, कई उदाहरण है लक्ष्मी दीपावली मनाने के, तब भगवान कृष्ण के विजय की खुशी में दीपावली मनाई थी। आज का दिन दीपावली का बंधुओं, घर को साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें, सुंदर सुंदर फूल लाएं। जो माली के द्वारा तोड़े गए फूल हैं वो लेके आए, आम के पत्तों का बंधनबार बनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं घर पे। अब तो दिवाली में आता है कि अरे दिवाली इससे मनाए, इस मिठाई से, वो चॉकलेट से, ये नहीं, अच्छे अच्छे पकवान घर बनना चाहिए। हमारी माताएं बहनें अत्यंत प्रसन्न रहे, शक्ति प्रसन्न रहेगी, लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी तो लक्ष्मी आएगी। यत्र पूजते नारी तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। तो लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखे घर पे, परिवार में तनाव ना दे, ईर्ष्या ना करे किसी से इस दीपावली पे, तब दीपावली का पर्व हम अच्छे से मना सकते हैं। अब बंधु दीपावली 20 अक्टूबर को है, कार्तिक के महीने में है, और सायंकाल 3:42 पे हमारे यहां आई है। 3:42 से दीपावली का पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो पूजन के लिए क्या करें? महालक्ष्मी का ध्यान करें। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को स्नान कराएं, और स्नान करने के पश्चात हो सके थोड़ा गोमूत्र ग्रहण जरूर करें। गोमूत्र ग्रहण करने से क्या होगा, जो आपने कई बार गलत चीजें आपके पेट के अंदर चली आती हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। गोमूत्र में वो ताकत है। गोमूत्र ग्रहण करने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात गोबर से मकान को लीपे। आजकल तो लोग लीपते नहीं है, अरे गोबर से लीपेंगे तभी मकान पवित्र होगा। गोबर में 33 गोबर, गाय में 33 को देवताओं का वास होता है। गौ के गोबर से जहां लीपा जाता है वहां देवता वास करते हैं। भगवान का भजन करें, उसके पश्चात लीपने के बाद चौकी लाएं, चौकी रखें, और महालक्ष्मी जी का फोटो लेके आए बढ़िया। कई लोग मूर्ति रखते हैं तो मूर्ति रखें, और लाकर के नवग्रह बनाएं, गणेश जी की स्थापना करें, फूल प्रसाद सब चढ़ाएं। कई लोग देखते मूर्ति बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापना करते हैं। भगवान कहां आते हैं, परमात्मा कहां आते हैं, महालक्ष्मी कहां आती हैं? महालक्ष्मी को जहां प्रेम से पुकारें, आगच्छल महालक्ष्मी देवी अत्र स्थाने तिष्ठो एवं दीपावली पूजा ग्रस्यामि तावत तुम सन्निधो भो। हे महालक्ष्मी देवी आइए, यहां विराजिए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, दीपावली पूजा करना चाहते हैं। यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी बोलिए। भगवान को तो प्रेम की भाषा प्रिय है, स्पर्श करिए। आसी प्राणा पृष्ठंतु, आसी प्यारा क्षरंतु चा, आसी देवता मार चाहे मां में हेते कष्ट। मां जगदम्बा लक्ष्मी मां स्वयं आ जाएंगे, एक सुपारी में जाएंगी। अब भाव चाहिए बुलाने का, कोई बड़ा मूर्ति मत बनाइए, बाकी सुपारी बा सकती है, छोटी सी मूर्ति बन जाती है, उनको बुला करके बढ़िया पांव धुलाइए। कितने भाव से पूजा कर रहे हैं आप, ये भाव देखा जाता है। पाद्यम सभा में पैर धुलाइए, एक आचमन जल लेकर के पैर धुलाइए। हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेहमान से बात करते हैं ना, आइए बैठिए, मेहमान से बोलते हैं बैठिए, फिर मेहमान से बोलते हैं पैर धो लीजिए। तो मैं ऐसी मां जगदम्बा महालक्ष्मी जी आने वाली हैं, आज महालक्ष्मी जी आएंगी, उनके पैर धुलाइए, फिर हाथ धुलाइए, हस्तो अर्घम समर्पयामि, मुख आचमन कराइए, फिर मां लक्ष्मी जी का स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, शक्कर से कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। जितना मनोभाव हो सकता है अपने भावनाओं के अनुसार महालक्ष्मी जी के स्नान कराएं। स्नान के पश्चात महालक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पण करें,
सुंदर सुंदर वस्त्र अर्पण करें, श्रृंगार सामग्री अर्पण करें, चूड़ियां करें, श्रृंगार जो उनकी बिंदी होती है वो करें, पीले वस्त्र दान करें। श्रृंगार करने के पश्चात मां जगदम्बा को सुगंधित अच्छे धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती में बास होता है। एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस घर में अगरबत्ती जलता है वहां वंशहीन हो जाता है। वंश को नष्ट करने का काम अगरबत्ती हो रही है। हम करें अगरबत्ती जिसे शुरू की है, ये गलत कार्य किया है। किसी भी घर में अगरबत्ती नहीं जलनी चाहिए। मैं अगरबत्ती वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगरबत्ती में बांस होता है और जो बांस जलता है उससे वंशहीन होते हैं। इसलिए अगरबत्ती की बजाय धूप बत्ती जलाइए। हमारे यहां हवन की प्रक्रिया थी, पहले संविदा लगाई जाती थी, घी छोड़ा जाता था, हवन सामग्री छोड़ी जाती थी। हवन करिए। आज के दिन हवन का विधान है। हवन में तिल, जौ, चावल, शक्कर, धूप, अगर तगर, जटामासी, सुगंध कोकला, कमल गटा, इन सबको मिला के शुद्ध गाय के घी से हवन करिए और श्री सूक्त के मंत्र से करिए। ओम हरणमणाम हणिम, मां लक्ष्मी जी का ध्यान करके करिए। पुरुष सूक्त से करिए। सहस्त्र शीर्घा पुरघा सहस्त्राक्ष, मां जगदम्बा और मां विष्णु का ध्यान करें और हवन करें। हवन करने के पश्चात मां की आरती करें। आरती करने के पश्चात पुष्प हाथ में लेकर के पुष्पांजलि करें। आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन मनोभाव से कर सकते हैं, अंदर के भाव से करिए। पुष्पांजलि फूल ले लीजिए हाथ में। और फूल क्यों लीजिए? कोई फल क्यों नहीं लेते? कुछ और क्यों नहीं लेते? फूल लेने का मतलब है बंधुओं कि हे मां लक्ष्मी माता, हम फूल की तरह खिलते रहें। जिस प्रकार हम आपको खिले फूल चढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार हमारा पूरा जीवन अगली दिवाली तक हम खिलते रहें, हम रो ना पाए, हम दुखी ना हो पाए, हमारे धन धान्य सामर्थ्य परिपूर्ण रहे, पूरे परिवार प्रसन्नता के साथ रहे। हम ऐसी मां लक्ष्मी से पुष्प चढ़ा के प्रार्थना करते हैं। अक्षत ले ले हाथ में। पंडित जी, माता लक्ष्मी की आज के दिन पूजा की जाती है, साथ में और किन किन देवताओं की पूजा दिवाली के दिन की जाती है और उसका क्या महत्व होता है? क्या कुबेर जी की पूजा भी आज के दिन की जाती है और क्या पूजा विधि रहेगी आज की? विस्तार से बताइए। देखिए, महालक्ष्मी महारानी, जिसके पास लक्ष्मी है वो प्रसन्न रहता है, और जिसके पास लक्ष्मी नहीं हो, आप समझ लीजिए, तो मानसिक तनाव में रहता है। इसे लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी मुख्य नहीं है, लक्ष्मी का भाई को खुश रखिए। पत्नी के भाई को आप परेशान करेंगे तो पत्नी नमक डाल देगी सब्जी में ज्यादा, पत्नी से तनाव हो जाएगा। इसे लक्ष्मी का भाई कुबेर है, कुबेर को ही बनाइए। आज के दिन कुबेर की पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कुबेर धन धान्य देते हैं, कुबेर धन के स्वामी है। जिस घर में कुबेर का पूजा होता है वहां धन धान्य की कमी नहीं होती बंधुओं। हमारा महालक्ष्मी का त्योहार, दीपावली का त्योहार साधारण त्योहार नहीं है। लक्ष्मी देने वाला है, समृद्धि देने वाला है, यश देने वाला है, परिवार को परिपूर्ण करने वाला है। लेकिन विधान के अनुसार किया जाए। हम कुबेर का आह्वान करें, कुबेर के साथ अन्य देवताओं का भी आह्वान करें, इंद्र का भी आह्वान करें। इंद्र आशीर्वाद देते हैं कि इंद्र की तरह आपको आसन प्राप्त हो। कार्तिक का भी ध्यान करें, गौरी का भी ध्यान करें, सभी देवताओं का पूजन करें, नवग्रह का भी ध्यान करें। सब देवता भी आपको आशीर्वाद दें। दीपावली के दिन विशेष पूजन, महालक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ सभी देवताओं का पूजन अवश्य करें, लेकिन महालक्ष्मी जी का पूजन विशेष करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पकवानों का ध्यान रखें, पकवान घर में बनाए हो, विशेष करके अपवित्र चीज ना हो। बाजार में बहुत सी चीजें अपवित्र होती हैं। और एक बात और, कई लोग नोट चढ़ाते हैं। अब वो जो नोट चढ़ाते हैं, सुन लीजिए, वही नोट किसी मांस की दुकान में गए होंगे बंधु, वही नोट किसी दारू वाले के गए हो तो कितने गंदे हो जाते हैं नोट। नोट लक्ष्मी नहीं है, ये दिमाग में बिठाइए। सरकार जब चाहे तब नोट बंद कर देती है, फिर वो लक्ष्मी नहीं रही क्या? लक्ष्मी है अंदर का भाव, लक्ष्मी है समृद्धि, लक्ष्मी है यशस्व। आपके जीवन का कितना यश है, आपके जीवन में कितना समृद्ध है, आप कितने लोगों को सहयोग कर पा रहे हैं, उसका नाम लक्ष्मी है। हमारे घर में बहुत सी लाइट जली हुई है, पूरा घर चमचमा रहा, लेकिन हमारे पड़ोस में अंधेरा है, तो हम कैसे दिवाली मना सकते हैं? अरे हम सबसे पहले अंधकार से प्रकाश की ओर चले। हम जहां जहां अंधकार है, आप देखिए एक कमरे में अंधकार भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए आप कितनी कोशिश कर ले, 1,00,000 लोग भी लगा दे, अंधकार को नहीं निकाल सकते। लेकिन एक छोटा सा दीपक, बहुत छोटा सा दीपक उस कमरे में जला दीजिए, पूरे कमरे से अंधकार भाग जाएगा। हमारे जीवन में जो अंधकार है वो केवल भगवान का भजन से भाग सकता है।
मां जगदम्बा की पूजा से भाग सकता है। हम इस दीपावली पे ये भी पेड़ करें कि कौन व्यक्ति कहां भूखा प्यासा सो रहा है। हम दिवाली खूब मना रहे हैं, हम खूब फटाके फोड़ रहे हैं। फटाके हमारे यहां विधान नहीं था फोड़ने का। फटाके मतलब था हम लोग उत्साह मनाते थे, ढोल बजाते थे, नगारा बजाते थे। मां दीपावली महालक्ष्मी जी की आने की खुशी में उत्साह मनाते थे, पूरे श्रृंगार के साथ रहते थे। पूरे परिवार प्रसन्न चित्त से नए नए वस्त्र पहन करके मां की पूजन करता था। आज बहुत सारे लोग फटाके फोड़ रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और बोलते दीपावली में जुआ खेला जाता है। कोई विधान नहीं है जुआ खेलने का। गलत कार्य, गलत चीजें, गलत नियम एक छोटी मोटी किताब वाले बना लेते हैं। बंधु, हमारे वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि दीपावली पे ये खेला जाए वो खेला जाए। भगवान का सहारा लेकर के क्यों गलत कार्य करें हम? इसी दिन हम भोगना पड़ता है फिर। इसलिए मां दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्राप्त करें, समृद्धि की प्राप्ति के लिए। आप कितने धन आपके पास पड़ा हो, रखा हो, यदि आप जीवन में स्वस्थ नहीं है, जीवन में परिवार के साथ नहीं है, तो किस बात का धन? अरे मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर लिए, हे मां लक्ष्मी दीपावली पर हम समृद्धशाली बनकर रहें, एकता के साथ रहें, हमारे जीवन में प्रकाश हो। अस्तो मां सदगमय, हमें मां असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्मय गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर रखो। ये मां से प्रार्थना करें। जी जी बिल्कुल पंडित जी, तो जिस तरीके से आपने बताया भक्तों को कि दर्शकों को कि किस तरीके से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है, आज के दिन कुबेर भगवान की भी पूजा कीजिए और सर्व देवता जो आपने विराजमान किए हैं अपने घर में सबकी पूजा की जाती है। पंडित जी, एक और मान्यता है कि दिवाली मनाने के पीछे कई कारण है। पहली तो लक्ष्मी पूजा, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव वहां से हुआ, इसलिए मनाते हैं। दूसरी ये भी कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास से जब राम जी अयोध्या लौटे थे, इस वजह से भी दिए जलाए गए थे और दिवाली मनाई जाती है। और भी क्या कुछ धार्मिक और ज्योतिष कारण है दिवाली मनाने की? एक वैज्ञानिक रीजन भी है, कई कारण। हमारे त्योहार इतने भी हैं, देखिए हमारे इतने त्योहार है, कोई सा भी त्योहार देख लीजिए, हर त्योहार के पीछे वैज्ञानिक कारण है। और जो हमारे घर में तुलसी लगाई गई है, उस तुलसी में भी वैज्ञानिक कारण है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा तुलसी का हमारे घर में लगाया जाता है। पीपल की पूजा हम क्यों करते हैं? जो 24 घंटे ऑक्सीजन पीपल देता है। एक एक कारण है। आम के पत्ते का बंदरबार इससे बनाया जाता है, और किसी का नहीं लगाया जाता। पत्ते आम के लगाए जाते हैं क्योंकि आम के पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा आती है। फूल इसलिए चढ़ाए जाते हैं ताकि पुष्प की सुगंध से पुष्प की तरह हम पुष्प को देखें और पुष्प की तरह हम खिलते रहें। दीपावली का त्योहार कई कारणों से, एक कारण तो यह है, जिस समय अयोध्या वनवास प्राप्त करके अयोध्या क्यों गए थे? अपने पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान श्री राम अपना राज्य छोड़ करके, और जब उनको लगा कि मैं इस राज्य में कैसे रह सकता हूं जहां निश्चल लोग रह रहे हैं, आसपास निश्चल रह रहे हैं, लंका का राज था, तो उन्होंने कहा निश्चल हीर करे हो भुज उठाए प्रणकीन। तो निश्चय करके, संकल्प करके, राक्षस का वध का संकल्प लेकर के अयोध्या गए थे। और जब अयोध्या से लौट रहे थे, कोई यात्रा ऐसे नहीं कि विदेश जा रहा हो। आजकल के कई लोग विदेश जाते हैं, विदेश से लौट के जाते हैं तो भैया जी का स्वागत करने हजारों लोग पहुंच जाते हैं। अरे भगवान राम 14 बरस के लिए ताप से देश में विशेष गए थे। वो भगवान श्री राम थे जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र थे। जब गए तो हजारों राजाओं ने प्रतीक्षा की, सोचा विचार किया कि कोई हमें संदेश देगा कि राजा चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र निकल रहे हैं स्वागत के लिए, लेकिन कहीं नहीं रुके। वो रुके कहां? एक जगह, दलित के यहां। निषाद राज क्या? निषाद राज को अपना मित्र बनाया। जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको भगवान राम ने अपना बनाया। बंधु ध्यान रखिए, कोई बड़ा या छोटा जीवन में नहीं है। जिसका मनोभाव बड़ा है वह बड़ा है। भगवान उसी को मिलेंगे जिसका मनोभाव पवित्र है। ना बड़े को मिलते ना छोटे मिलते हैं। इसे मनोभाव अपना अच्छा रखिए। ऊंच नीच की भावना बिल्कुल मत रखिए। भगवान किसी के नहीं है, भगवान सबके है। मां जगदम्बा महालक्ष्मी महारानी सबके घरों में आएगी। जो प्रेम से बुलाएगा हर घर में विद्यमान होगी। जब 14 वर्ष के बाद वनवास के पश्चात भगवान राम अनेकों राक्षसों का वध करके जब अयोध्या पहुंचते हैं तो पूरा अयोध्या में दीपक जलते हैं, दिए जलाते हैं लोग। खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे हर घर में मिठाइयां बट रही हैं, हर घर में पुष्प वितरण हो रहे हैं, पुष्पाकार हो रहा है।
प्रकाशमय हो रहा है पूरा अयोध्या, इसलिए दीपावली मनाती है। दूसरी इससे ये भी कारण है कि नरकासुर के वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जब विजय प्राप्त हुई तब लोगों ने दीपावली मनाना प्रारंभ की। कई कारण है हमारे त्योहार के। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये थी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे करनी है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वच्छ मन से और घर में स्वच्छता रख के जो है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए। क्या कुछ पकवान आज के दिन बनाए जाते हैं पंडित जी? क्या क्या भोग अर्पित किया जाता है माता लक्ष्मी को? देखिए, मां लक्ष्मी का आह्वान किया करके अपने घरों में शुद्ध दूध से बनाए हुए पकवानों का भोग लगाना चाहिए। सुंदर सुंदर दूध से खीर बनाइए, खीर का भोग लगाइए। खीर में थोड़ा केसर डाल दीजिए, कई लोग वो रंग डाल देते हैं, रंग नहीं डालना है, केसर डालना है। खीर का भोग लगाइए, मां का अच्छे पकवान बना करके, गुजिया है, पपड़े हैं, जितने पकवान आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर की महिलाएं जो घर बना सकते हैं, उन पकवानों को चढ़ाइए। अरे भगवान को अगर बाहर से लाके कोई चीज चढ़ाएंगे तो भाव कहां से आएगा? हर चीज बनाने के पीछे भाव होना चाहिए। भाव कुभाव अनक अलसव हो, नाम जपत मंगल रिसित हो। जिसके मन में भावना होगी और भाव से हम कोई चीज निर्माण करते हैं, हम भाव से कहते हैं कि सुपारी में गणेश जी आ गए, इस सुपारी में महालक्ष्मी आ गई। हम भाव से पकवान बनाएं और पकवान को चढ़ाएं, भोग लगाएं, सुंदर सुंदर पीले फूल चढ़ाएं, पकवान बनाएं, गुजिया चढ़ाएं, पापड़ चढ़ाएं, और भी चीजें जो पकवान होते हैं, बर्फी है, रसगुल्ला है, चमचम है, जितने भोग बना सकते हैं घर बनाइए और भोग लगाएं और प्रार्थना करें, हम अर्पण हो जाएं, हे महालक्ष्मी महारानी। दूसरी बात यह है कि जो प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें, सुंदर सुंदर फूल लाएं। जो आज प्लास्टिक की मालाएं चल रही बाजारों में, हमको हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने का प्रयास है। हमारे सनातन धर्म को बिगड़ना नहीं है, हमें कोई कितने कोशिश करे बिगाड़ने की। यदि आपका मन संकल्पित है तो आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता दुनिया में। आप अपने सनातन धर्म की जब तक बात मानते रहेंगे, जब तक वेदों की बात मानते रहेंगे, तब तक समृद्धशाली रहेंगे और समृद्धशाली होते रहेंगे। हमारे वेदों में लिखा है पुष्प चढ़ाने का, तो माली से फूल लेके चढ़ाइए, क्योंकि माली की दिवाली बनेगी। हमारे दीपावली सबकी दिवाली है, वो एक की नहीं मनाते। पूरे परिवार को, हम पूरे संसार को परिवार मानते हैं, वस्तुओं कुटुंबकम मानते हैं। जब दीपावली आती है तो सबको लेके चलते हैं, सबकी व्यवस्थाएं देखते हैं। लकड़ी वाला हो, बांस वाला हो, घर वाला हो, मकान वाला हो, धोबी हो, माली हो, वस्त्र वाला हो, अन्न वाला हो, मसाले वाला हो, मिठाई वाला हो, शक्कर वाला, दूध वाला, सबकी दिवाली मनाते हैं। तो हम परंपराओं और विभिन्न संस्कृतियों को मिला के त्योहार को बनाते हैं। बंधुओं, हम प्लास्टिक के फूल से बचें, और विशेष करके मिट्टी के दिए का ही विधान है। मिट्टी के दिए कुम्हार से ले, उन कुम्हार प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारे दिए आप लेके जाएंगे, पूजा करेंगे, उन दियों में जब दीपक जलाएंगे तब आपको महालक्ष्मी जी की आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दिवाली का पावन पर्व है और विधि विधान से जो है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें कि जिस तरीके से पंडित जी ने बताया उस तरीके से जो है नियमों का पालन करके माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। जो आपने सर्वदेव विराजमान किए हैं उनकी भी पूजा अर्चना कीजिए। तो पंडित जी, आपने जो दर्शकों को जानकारी दी है निश्चित तौर पर उन्हें पसंद आएगी और विधि विधान जो है आपने बताया है वो जरूर अपनी पूजा में अपनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त बंधुओं को आज के दिन दीपावली की शुभकामनाएं। दीप की तरह आप जलते रहें, प्रसन्न रहें, दीप की तरह लोगों को प्रकाश करें, प्रकाशमान बने, लोगों के लिए आप एक आदर्श बने। हम संस्कारों के प्रति सजग रहें और संस्कारों का पालन करें और संस्कारों का पालन कराएं। इस दीपावली पर हम ये संकल्प लें। तो दर्शकों, इस दिवाली आप भी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, दीपक जलाएं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटें। और इसी के साथ आप सभी को IND24 की ओर से शुभ दीपावली। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।